हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। आई एम शिशुपाल। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए इस तरह के तरीके से आप लोगों को बता देंगे कि फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस जैसे बोलेंगे वैसे आप लोग करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, और जैसे हम बताएंगे वैसे आप लोग को करना है। फिर कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, खास करके बहुलक में। और सारे टॉपिक पर हम टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को मदद हो। नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग का बोर्ड, तो अभी से ही क्यों ना हम तैयारी में लग जाएं। एक एक ही टॉपिक करेंगे तो उतना दिन बचा है, समझिए कितना हो जाएगा। आप लोग कितना अच्छा से कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ा दिया, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब बारंबारता दिया है 6, 8, 10, 12, 16, 5। तो इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि बहुलक कहते किसको है और उसका फार्मूला क्या होता है। बहुलक कहते किसको है और उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए, तो देखिए बहुलक बराबर होता है क्या? बहुलक बराबर होता है एल। पहले तो जान लीजिए बहुलक कहते किसको है। तब बहुलक बहुलक उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े हैं ना, 2, 4, 2, 2, 5, 6। पूछेगा इसमें से बहुलक कौन है, बहुलक निकालिए। तो क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया, यानी कि ये 2 कितना बार आया? 3 बार, यानी 2 बहुलक हो गया। 2 क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो बहुलक समझ गए किसको कहेंगे? जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? फॉर्मूला एल प्लस F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुने आई या एच रहेगा। आई या एच रहेगा। अब बोलिएगा सर ये तो हम ठीक है, लेकिन इसमें से कौन क्या है वो कैसे पता करेंगे? तो रुकिए, वेट करिए, बताते हैं सब। तो एल प्लस F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुने आई या एच है। इसको आप 1 या 2 बार लिखिएगा, बोलिएगा, आराम से याद हो जाएगा। ज़्यादा कोई परेशानी वाला नहीं। अब देखिए लिखे हैं जहाँ एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब बोलिएगा सर बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आएगा ना, उसका जो बहुलक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल होगा, वही बहुलक वर्ग हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल है और बारंबारता है, यानी कि 6, 8, 10, 12, 6, 8। इसमें से सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है जी? 12 है सर। सबसे ज़्यादा कितना है? 12 है। तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 60 से 80। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 60 से 80 हो जाएगा। 60 से 80। और 60 से 80 में निम्न कौन है जी? तो ये है। निम्न कितना है? 60 है सर। तो ये हो गया एल। समझ रहे हैं कितना आसानी से बता रहे हैं। आगे चलिए, एल तो समझ गए। अब एच देखिए, एच है वर्ग, बहुलक वर्ग की माप। बहुलक वर्ग की माप। जैसे देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40। तो ये दोनों में कितना का अंतर हो रहा है? 0 से 20, 20 का अंतर हुआ। 20 से 40, 20 का अंतर हुआ। और देखिए ये 60 से 80 हुआ, तो इसमें भी 20 का अंतर, यानी कि एच हो जाएगा जो बहुलक वर्ग का आया ना, उसका अंतर हो जाएगा आई आई एच। तो समझ गए क्या होता है आई आई एच। चलिए ये भी कंप्लीट होगा। अब देखिए F1 उसको कहेंगे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो। तो बहुलक वर्ग कौन था? 60 से 80। बहुलक वर्ग यही था 60 से 80। और उसका बारंबारता कौन था? 12। तो 12 जो हुआ, जो ये F1 हुआ, क्या हुआ जी? F1। 12 क्या हुआ? F1 हुआ। अब देखिए F1 हुआ तो F0 पहले आएगा कि बाद में? F0 पहले आएगा कि बाद में? तो ये सर पहले आ जाएगा, और उसके बाद आएगा जी F2 हो गया। कितना आसानी से समझिए।
जो बहुलक वर्ग होगा, जो बहुलक वर्ग के बारंबारता होगा वो तो F1 हो गया सर। और उसको से पहले वाला, जस्ट पहले, तुरंत पहले वाला क्या होता है? F0 होता है। उसके तुरंत बाद वाला होता है जो F2 होता है। क्लियर? चलिए, तो वहीं कह रहा है F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया। और F0 क्या है जी? तो F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बताए ना, एकदम जस्ट पहले वाला बारंबारता लेना है। यानी कि 12 था, 12 के जस्ट पहले क्या है? 10 है, तो 10 हो गया F0। समझ गए? ये हो गया। F2 क्या है? तो F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, बहुलक वर्गीय है तो इसके बाद कौन है जी? F2, यानी 6 है, 6 है सर, यानी कि ये F2 हो गया। क्लियर? तो समझ में आया सब? ऑल क्लियर? यानी एल, एच, F1, F0, F2 क्या है, कैसे करते हैं, ये सब समझ गए। एक और फार्मूला होता है जब माध्यिका और माध्य दिया रहे, मोड और मीडियन मीन दिया रहे तो हमको मोड निकालना है, यानी बहुलक निकालना है। कब? जब माध्यिका और माध्य दिया रहे। ये सब में रिलेशन होता है, बहुलक, माध्यिका और माध्य में रिलेशन होता है क्या जी? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, बहुलक, माध्यिका और माध्य में रिलेशन यानी संबंध ये। तो ये समझ गए? चले आगे, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। अब देखिए कितना आसानी से बनता है क्वेश्चन, आप लोग कहिएगा वाह मजा आ गया। तो वर्ग अंतराल है 0, ये तो समझ गए, बारंबारता से। तो अब लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे जी? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, या हल करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले लिख देंगे, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं ना? हाँ, जान जाइए। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है बोलिए, बताए ना अभी फार्मूला, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई या एच, ये होता है। अभी बताए थे ना, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए आप लोग को सोल्यूशन जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही करिए ना, मार्क्स नहीं कटने वाला है, कभी नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखिए कि एल बराबर क्या है? एल बराबर क्या था? इसका अंतर था, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग माप का अंतर था, यानी 20 आ रहा था। यानी एल बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, एल था क्या जी? ये था जो बारंबारता आया था उसके निम्न था, यानी बारंबारता, बहुलक वर्ग के बारंबारता 12 था, और उसके वर्ग माप कितना? 60 से 80। इसके निम्न वाला कौन था? 60। निम्न वाला कौन था? 60। यहाँ पे लिख दीजिए बगल में, वर्ग माप, वर्ग माप बराबर कितना था? 60 से 80, 60 से 80। तो 60 से 80 में मिनिमम कौन है जी? कम कौन है, यानी 60। तो एल बराबर कितना हो गया जी? 60 हो गया सर, समझ गए? अब आ जाइए F1। F1 तो कौन था? जो बहुलक वर्ग के बारंबारता था F1, यानी कि F1 12 आ गया। F0 कौन था जी? ठीक उसके पहले वाला, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाला, यानी F1 के ठीक पहले कौन था? F0। यानी F0 कितना है जी? 10। F0 बोलिए या F0 बोलिए, जो अच्छा लगे। और देखिए F2 कौन है जी? F2 कितना था? तो F1 के जस्ट बाद वाला, यानी कितना? 6 है सर, 6 हो गया। अब क्या बचा? आई या एच, आई या एच। तो आई या एच क्या बताए थे? आई या एच क्या बताए थे? वर्ग माप के अंतर, वर्ग माप के कितना अंतर है जी? 20 है। वर्ग माप के कितना अंतर है? 20 है। इतना क्लियर? अब देखिए, अब फार्मूला में पुट कर दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए, तो बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर एल कितना आया था जी? 60 सर, प्लस F1 12 माइनस F0 10
बटा 2F1 कितना था 12 माइनस F0 कितना है जी 10 माइनस F2 कितना है जी 6 और गुने आई या एच कितना है 20। कितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना, सॉल्यूशन करना। ये तो बचपन में पढ़े हैं। सॉल्यूशन करने आता है ना आप लोग को? नहीं, वो भी हम सिखा देंगे। देखिए 60 प्लस 12 में से 10 घटाने तो आता होगा, 2 हो गया। अब तो गुना भाग आता है ना जी, कि वो भी सिखाना पड़ेगा। 12 दूना 24 माइनस ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, यानी -16। सर ये भी सब सिखा दीजिएगा। ठीक है, सिखा देंगे। गुना 20। देखिए 60 प्लस 20 दूना कितना हो जाएगा 40। अब बट्टा नीचे कितना बचेगा 24 में से 16 गया, कितना बचेगा 8। 8 बचे कितना होता है 40, यानी 60 और 5 कितना हो गया 65। यानी बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 65। यही आंसर आ गया। कितना आसानी से आप लोग बना लिए। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, इंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे आप सबसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।